देखो, घर की कंस्ट्रक्शन में ये बेवकूफ़ी जब आप करते हो, घर वीक हो जाता है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस तरीके से करोगे तो आपके घर की जो लाइफ है वो कम होती है। अगर उस तरीके से करोगे तो वो सही होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉलम ब्रिक वर्क की कि क्या बेस्ट रहता है, और साथ ही साथ आपसे बात करने वाला हूँ रेट के बारे में। अगर घर की कंस्ट्रक्शन के रेट्स तो आपको पता होंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपका उससे खर्चा भी बचता है और सही से काम होता है, और अच्छे से आप कॉन्ट्रैक्टर चूज़ कर सकते हो। तो घर की कंस्ट्रक्शन में जो भी काम होता है उन सबके रेट में आपको बताने वाला हूँ, पर स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक फीट में। जो भी मटेरियल की बात करें या लेबर की बात करें, हर चीज़ का रेट आज आपको पता चलेगा। वीडियो लंबी रहने वाली है, लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन करवा रही हो या सिविल इंजीनियर हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोड़ना मत। तो शुरू करता हूं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। वो होती है कि ब्रिक वर्क करके कॉलम करें या कॉलम करके ब्रिक वर्क करें। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं, जब हम ब्रिक वर्क और कॉलम करते हैं, मतलब हमने ब्रिक वर्क जुड़ाई कर गई, फिर हमने कॉलम करते गए साथ में, ठीक है। तो उसमें होता है कि आपकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी बनती है। मतलब आपका ब्रिक वर्क और कॉलम में क्रैक कभी नहीं आएगा, ये चीज है। और कॉन्ट्रैक्टर भी मोस्टली यही करते हैं, क्योंकि उनकी शटरिंग बचती है दो तरीके से। और थोड़ा मेरे को लगता है उनको दिमाग में है कि ये जल्दी काम होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्लो काम है। तो अगर आप ब्रिक वर्क और कॉलम करते हो, बॉन्डिंग रहेगी, क्रैक तो नहीं आएंगे। लेकिन 8 उसके नुकसान है। कितने? 8। एक फायदा है, 8 नुकसान है। और ये जो कॉन्फाइंड मैसनरी बोला जाता है, ये तरीका होता है। अगर आपको ब्रिक वर्क और कॉलम करने, कॉन्फाइंड मैसनरी करनी है, तो काफी चीजें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, फिर होती है। तो अब इसको मैं समझता हूं, जो 8 नुकसान है क्या। जब आप ब्रिक वर्क करते हो और साथ में कॉलम करते हो, सबसे पहली चीज, जो कॉलम का काम क्या है, वो प्रॉपर अलाइंड हो, सीधा हो एकदम। उसमें देखो, आधे इंच का भी या 5 mm का भी अलाइनमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा क्लाइंट होगा, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज हैं, उनमें अगर 5 से 10 mm का अलाइनमेंट इधर उधर हो, उस कॉलम को तोड़ना पड़ता है, ये रूल है। लेकिन यहां पे जब हम करते हैं ब्रिक वर्क और मैसनरी कॉलम, तो होता क्या है, हमारा कॉलम कब कहीं जगह से अगर 300 का कॉलम नीचे से पकड़ के चल रहे हैं, उसको कई जगह से वो हो जाएगा 300, कई जगह पे 350, कई जगह पे 250। मतलब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट कभी नहीं होती है। गारंटी है अगर ये तरीका अपनाते हो। और अगर उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है ही नहीं, तो वो लोड किस तरीके से अपना ट्रांसफर कर पाएगा, और फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अलाइनमेंट नहीं होती है, ये पहला उसका नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है, जब हम ये तरीका अपनाते हैं तो होता क्या है, हमारी जो ब्रिक है उसका वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, 15 से 20% वो पानी सोखती है। और यहां तो पानी उसको पिलाना, कैसे पिलाते हैं ब्रिक वर्क को, कोई उसकी तराई नहीं होती है, पहले उसको एक बाल्टियां जग फेंका और ब्रिक लगा दी, और उसकी तराई की नहीं की, किसी ने देखा। 10 दिन तराई भी करोगे ना, और तब भी वो पानी सोखेगी। और जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, दोनों तरफ शटरिंग लगा दी, बीच में हमने कंक्रीट डाल दिया, जो मैसनरी होती है, जहां बीच में जो मोटार है, वो पूरा पानी कंक्रीट का सोख लेती है। और जब कंक्रीट को पानी नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कल बताया, तो वो 50% उसकी स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज होती है, 50%। अगर उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अगर M20 का ग्रेड यूज कर रहे हो, कंक्रीट यूज कर रहे हो, तो वो 10 नहीं बचा, और 10 का कॉलम कहां टिकेगा? तो आपको ये नुकसान भी सहना पड़ेगा कि आपका पानी जो ब्रिक होगी वो सोख लेगी जब कंक्रीट कर रहे होंगे, और जब बाद में तराई भी करोगे तब भी ये दिक्कत रहेगी। 2 गलतियां रहती हैं। तीसरा नुकसान जो बहुत बड़ा होता है, वो होता है हनीकॉम्ब। और हनीकॉम्ब अगर स्ट्रक्चर में आता है, तो वो स्ट्रक्चर फेलियर के बहुत पास होता है, क्योंकि अगर किसी चीज में हम होल कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये ब्रिक वर्क और कॉलम को साथ में कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें हनीकॉम्ब नहीं आए, गंजा नहीं आए। और हनीकॉम्ब आता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको फिलअप कर दिया जाता है प्लास्टर से, तो वो कंक्रीट किसी नाम का नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपको कॉन्फाइंड मैसनरी करनी है, प्रॉपर तरीके से करो। नहीं तो अगर ब्रिक वर्क और कॉलम करना है, तो कॉलम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉलम आप नहीं दे रहे हो। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान इसी में आ जाता है, जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसको 2 साइड से शटरिंग की होती है, प्रॉपर सपोर्ट्स उसको नहीं लग रही होती हैं। किया क्या होता है, कील मारे होते हैं या वाइंडिंग वायर अंदर घुसाई होती है, तो उसमें जब वाइब्रेटर लगाने की बारी आती है, वाइब्रेटर हम मारते हैं, तो उसमें वाइब्रेटर लगता ही नहीं। अगर वाइब्रेटर मारोगे, होगा क्या, शटरिंग खुल जाएगी, ठेकेदार वैसे डर जाएगा, क्या किया ये, कोई वाइब्रेटर मारते नहीं है। और वाइब्रेटर नहीं मारेंगे, क्या होगा, हनीकॉम्ब आएगा, कंपैक्शन नहीं होगी, बीच में वॉइड्स रह जाएंगे, तो वो फेलियर होगा ही होगा, बाद में क्रैक्स उसमें आएंगे ही आएंगे। और जब हम वाइब्रेटर मारने की कोशिश करते भी हैं, अगर बाई चांस बहुत अच्छी शटरिंग की भी है, क्योंकि टूथिंग होती है दोनों तरफ से ब्रिक वर्क के
को निकले होते हैं, खाचे छोड़े होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमारी स्लरी बाहर निकलने लग पड़ती है, वाइब्रेटर मारते हैं। अगर वाइब्रेटर नहीं भी मारते हैं, वो शटरिंग प्रॉपर से नहीं हुई होती है, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं होती उस तरीके से, प्लाई भी मार लो, कुछ भी कर लो, तो होता क्या है, उस जॉइंट में से क्या निकलने बन लगता है, सीमेंट और पानी दोनों साथ में निकल जाते हैं, और पीछे बचती क्या है, कपची, एग्रीगेट। तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलतियां हो जाती हैं अगर आप क्या करते हो, ब्रिक वर्क और कॉलम साथ में। फायदा एक ही है कि उसमें क्रैक नहीं आएगा, वो फायदा आपको उसमें भी मिल जाएगा जब आप कॉलम करते हो और फिर ब्रिक वर्क करते हो। मैं उसको बताने वाला हूं आगे कैसे करते हैं कैसे नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ब्रिक वर्क और बाद में कॉलम करने हैं, तो मेरे ख्याल में एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंजीनियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। जहां एक फायदा है 8 नुकसान है, तो वो चीज सही नहीं है। अगर कन्फाइंड मेसनरी, इसको कन्फाइंड मेसनरी बोलते हैं कि ब्रिक वर्क और कॉलम बाद में करें, स्टील का स्ट्रक्चर बाद में डालें, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं। अगर आपको एक चीज करनी है, जैसे मैंने बताया, ब्रिक वर्क जो रहती है उसको अच्छे से पानी पिला लो, खूब सारा पानी पिलाओ कि उसका वाटर अब्जॉर्प्शन जो रहा है वो मतलब अप्रॉक्स जीरो हो जाए, जीरो होते नहीं है लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो जाए। दूसरी चीज जो आपको शटरिंग करनी है, जब प्रॉपर शटरिंग करनी है और बीच में डालना है फोम, दोनों तरफ आपको साइड पे फोम डालना है कि आपकी प्लाई में से स्लरी बाहर नहीं निकले। तीसरी चीज, आपको प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर डालना ही डालना है। चौथी चीज, जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो आपको पूरी अलाइनमेंट रखनी है कि आपका कॉलम जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम होना चाहिए। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता क्योंकि इसमें टाइम जाता है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अभी आते हैं कॉलम, अगर हम पहले करते हैं तो फिर ब्रिक वर्क करते हैं, क्या होता है। देखो, सबसे पहला नुकसान जो देखा जाता है वो होता है कि जब हम कॉलम कर देते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो दोनों में जो बॉन्ड होती है, तो जॉइंट बनता है आरसीसी और ब्रिक वर्क में, मतलब दोनों का, वहां क्रैक्स आते हैं। क्यों आते हैं, उनको सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान एक है, फायदे 8 है। ठीक है, समझ रहे हो। फायदे 8 क्या है, जब आप ब्रिक पहले कॉलम करते हो तो प्रॉपर अलाइंड रहता है, पूरा सीधा कॉलम रहेगा। जो लोड होगा वो प्रॉपर, स्ट्रक्चर मेंबर का काम क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम क्या है, जो लोड आएगा वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर कर देगा नीचे। ठीक है, तो जब आप पहले कॉलम करते हो, ब्रिक वर्क करते हो, जो उसमें जॉइंट होता है उसमें 2 चीजें यूज कर सकते हैं, एक चिकन मैश और फाइबर मैश। अगर चिकन मैश और फाइबर यूज किया है तो क्रैक के चांसेस 50% डिक्रीज हो गए, 50% डिक्रीज हो गए। 50 और करने हैं। 50 कैसे होंगे, जब आपने कॉलम खोला, ठीक है, उसके दूसरे दिन उस पे हॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, टाचा मारना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाचा मार दो जहां जॉइंट आने वाला है, वहां जब आपने रफ कर दिया उस एरिया को, टाचा मार दिया, फिर उस पे जब ब्रिक वर्क करोगे तो वहां पे नीरू लगाओ, मतलब जो हमारा स्लरी रहती है, एक अच्छी 1:1 की स्लरी बना के उस पे लगाओ और प्रॉपर उसमें ब्रिक वर्क चिपकेगी, अच्छे से लगेगी। और उसके बाद हमें चिकन मैश लगानी ही लगानी है, तो हमारा 100% क्या हो गया, वहां क्रैक नहीं आएगा। और फिर भी अगर आप उससे डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डॉवेल्स छोड़ सकते हो। जैसे हमारा 3 मीटर हाइट का हमारा कॉलम है, तो 1500 mm पे एक डॉबल छोड़ दो, 8 mm का सरिया बाहर निकाल दो उस तरीके उधर से, तो वो ब्रिक वर्क में जब जाएगा, जब जॉइंट बनेगा, तो कुछ चांसेस ही नहीं है कि वहां क्रैक आए। इससे क्या हुआ, क्रैक हमारा खत्म हो गया, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉपर से हमारी कॉलम की क्यूरिंग हो रही है, प्रॉपर से आप वाइब्रेटर मार सकते हो, और ये रिच प्रोसेस होता है एक कंस्ट्रक्शन का, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में एज ए इंजीनियर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलम पहले कास्ट करो, फिर ब्रिक वर्क करो, फिर स्लैब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो कन्फाइंड मैसनरी करते हो, ब्रिक वर्क और कॉलम, तो उसमें काफी ड्रॉबैक्स हैं, काफी डिसएडवांटेजेस हैं, उनको जैसे मैंने कहा कैसे काउंटर कर सकते हैं, वैसे काउंटर करोगे तो एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा। और कंस्ट्रक्शन में ये चीजें ध्यान रखोगे तो एक अच्छा घर आपका बनेगा, मजबूत घर बनेगा। कि किस प्राइस में इस समय कंक्रीटिंग का वर्क है, या प्लिंथ बीम का, या फुटिंग का, या किसी भी चीज़ का क्या रेट चल रहा है, अगर आपको पता होगा तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि नहीं इतने रेट में करके दो। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आपको कुछ भी प्राइस बताएगा, आपको उसमें करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो घर की कंस्ट्रक्शन में रहता है हमारा अर्थ एक्सकवेशन का रहता है। तो अगर आप एक्सकवेशन करवाते हो तो आपको 8 रुपये पर CFT के हिसाब से रेट पड़ेगा। तो अभी 9 रुपये भी कई जगह ले रहे हैं। ये 2023 के रेट है, जो भी रेट आपको पता चलने वाले हैं 2023 के रेट है। फिर हम बात करते हैं अर्थ फिलिंग का काम, जो हम फिलिंग करवाते हैं, और ये आपका रेट रहेगा 4 रुपये CFT के हिसाब से। आपका लेबर रेट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो या कोई लेबर हायर करते हो उसको ये रेट आपको देने, और मैक्सिमम रेट है, कोई कम रेट ये आपको मैं नहीं बता रहा, इससे कम ही आपको देने हर चीज़ के। जो सम वाटर टैंक बनाते हैं हम लोग, सॉलिड ब्लॉक वर्क अगर उसमें करेंगे तो लीटर के हिसाब से लेते हैं, मतलब 2 से 3 रुपये लीटर आपसे
पैसे लिए जाएंगे, 2 से 3 रुपये लीटर। फिर आरसीसी का अगर काम करवाते हो तो आपसे 4 से 5 रुपये प्राइस लिया जाएगा पर लीटर के हिसाब से। अगर 1000 लीटर का है तो आपसे 5000 रुपये लिया जाएगा, तो इस हिसाब से आपसे रेट लिया जाएगा। शटरिंग का वर्क अगर करवाते हो स्क्वायर फीट में, मैं स्क्वायर मीटर में भी आगे आपको बताऊंगा। शटरिंग का रेट तो जो स्क्वायर फीट में है 41 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपको करके देगा। और बार वेंडिंग की बात करें 6 रुपये केजी के हिसाब से आपको वो करके देगा। अगर कोई टन में होता है तो 6000 रुपये टन के हिसाब से आपको रेट रहेगा, क्योंकि अगर आप टन में सीधा करते हो, अगर थोड़ा बहुत सरिया रहता है तो 6 से 7 रुपये लेते हैं, अगर टन में सरिया हो तो 5 रुपये भी ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं पीसीसी अगर करनी है आपको तो 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा, और थिकनेस 75 से 100 mm की थिकनेस उसकी रहती है, तो 36 रुपये उसके लिए जाते हैं। अगर फुटिंग का कंक्रीट करना हो तो उसमें आपसे 40 रुपये पर CFT के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और साइज रोड मैसनरी जो करते हैं वो भी 40 रुपये CFT लिया जाएगा। कॉलम का कंक्रीट करना हो उसमें थोड़ा लेबर चार्ज ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा शटरिंग सपोर्ट्स प्लम्ब बॉब, तो 58 रुपये से 60 रुपये आपसे ले सकते हैं। 55 रुपये भी लेते हैं कई जगह, वो भी आपको मेंशन देख लेना है। फिर रूफ स्लैब और बीम का कंक्रीट करना हो तो 55 रुपये CFT के हिसाब से लिया जाता है। कई जगह 51, 52, 53 और 55 मैंने आपको मैक्सिमम बोल दिया, 55 रुपये आपसे ले सकते हैं। फिर आपको अगर स्लोप है, कोई रूफ है स्लोप रूफ है, उसमें टाइम लगता है, तो आपसे 68 रुपये पर CFT के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा सकता है। फिर 8 इंच का ब्लॉक वर्क, क्योंकि इसमें 4 इंच का भी आता है, 6 इंच का भी आता है और 8 इंच का भी। अगर 8 इंच का करवाते हो तो 33 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है। और 6 इंच का ब्लॉक अगर तो 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लिया जा सकता है। और 4 इंच का ब्लॉक है तो आपसे 20 रुपये। फिर इंटरनल सीलिंग प्लास्टर करने का 18 रुपये, कई जगह 15 भी होगा, 16, 18 मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया। और इंटरनल वॉल प्लास्टिंग, वॉल का प्लास्टिंग करने के लिए 15 रुपये आपसे चार्ज किए जा सकते हैं, प्रॉपर एक क्यूरिंग के साथ। क्यूरिंग का इसी में चार्ज जुड़ा हुआ है। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टिंग का 19 रुपये चार्ज किया जाता है। डोर और विंडो फिक्सिंग करने का वो आपसे 31 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनको फिक्स करने का या उनको शेप देने का 350 रुपये पर नग के हिसाब से वो लिया जाएगा। फिर जो बैंड होता है, कंक्रीट बैंड बनाया जाता है 1500 mm पे या आपका 2400 mm पे, तो 2 इंच का बैंड है कंक्रीट बैंड अगर, तो आपसे 30 रुपये रनिंग फीट लिया जाएगा, 2 या 3 इंच का। फिर उससे ज़्यादा होगा तो आपसे 35 से 40 रुपये लिया जाता है। ग्रूव बनाया जाता है 3x4 का, तो ग्रूव आपका रहेगा तो 15 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से ग्रूव आपका किया जाता है। पैराबीट बॉल रहती है, भले वो ब्लॉक वर्क की है या प्लास्टिंग, उसका 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। जो वाटरप्रूफ प्लास्टिंग की जाती है छत पे या कहीं, वो आपसे 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा। और ये सब रेट जो होते हैं ये इंक्रीज़ होते जाते हैं, मतलब जैसे आप ऊपर जाओगे 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जेस होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर में 10% हो जाएगा, सेकंड फ्लोर में कुछ लोग 12% भी लेते हैं, सेकंड फ्लोर तक 10% ले लेते हैं कुछ लोग, थर्ड फ्लोर में आपका 15 हो जाएगा और फोर्थ फ्लोर में आपका 20 या 25% लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं लेबर रेट शटरिंग का। जैसे उसमें अगर हम स्क्वायर मीटर में बात करें तो शटरिंग का, फुटिंग का अगर शटरिंग करते हैं तो 145 रुपये, मतलब मोस्टली कॉलम बीम प्लिंथ बीम जो स्क्वायर मीटर में रेट है 135 भी 137 लिया जा रहा था गुजरात में, तो 145 भी है, 140 भी है, तो 145 रुपये मैक्सिमम हो गया है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। आपको एक फुटिंग कॉलम प्लिंथ बीम का 145 से ज़्यादा नहीं देना है। फ्लैट स्लैब का 145 ही रखो। जो स्टेयर केस का रहता है वो 235 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको नहीं देना है, मतलब इससे ज़्यादा मैक्सिमम मत देना है, ठीक है। और स्लोप स्लैब रहेगी 245 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और मेकिंग चार्ज जो रहता है, अगर हम प्लिंथ बीम का फर्मा बनाते हैं, कॉलम का फर्मा बनाते हैं, तो 70 रुपये से 75 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका लिया जाता है रेट। पैरापिट बीम जो रहता है पैरापिट पे, उसका शटरिंग करने के लिए 110 रुपये रनिंग मीटर के हिसाब से, और स्टेजिंग प्रोवाइड करनी हो कहीं पे तो 70 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 50 रुपये भी ले लेते हैं। बार बंडिंग है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, जो 6000 रुपये लेते हैं, 6 रुपये केजी लेते हैं, लेकिन जो लिंटल्स रहते हैं, छज्जा रहता है, उसमें टाइम जाता है, तो उसमें 100 रुपया पर मीट्रिक टन के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा सकता है। फिर सॉलिड ब्लॉक मैसनरी जो रहती है स्क्वायर मीटर में हम बात करें, प्लिंथ बीम की करनी हो 150 रुपये स्क्वायर मीटर, ग्राउंड फ्लोर में करनी हो 150 रुपया, फर्स्ट फ्लोर में 170 हो जाएगा, टेरेस में 190 हो जाएगा, डक्ट में 200, पैरापेट में 190। ये मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा सॉलिड ब्लॉक मैसनरी। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और इसमें प्रॉफिट होता है 10 से 15% प्रॉफिट रखा होता है कॉन्ट्रैक्टर ने अपना भी, बाकी लेबर को देने का। प्लास्टर का स्क्वायर मीटर में अगर बात करें, सीलिंग का है फ्लैट अगर तो 120 रुपये पर स्क्वायर मीटर, स्लोप थोड़ा है डिज़ाइन है कुछ तो 120, फिर इंटरनल वॉल प्लास्टिंग का 110 रुपये, रफ प्लास्टिंग अगर करनी है तो 75 से आपसे लिए जाएंगे, कोई उसमें सॉल्व वगैरह नहीं होगा। स्टेप्ड स्टेयर केस की प्लास्टिंग करनी है तो 225 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा सकता है, और एक्सटर्नल प्लास्टिंग है 170 रुपये। फिर ये प्लास्टिंग हो गई हमारा। फिर हम बात करते हैं जो पैरागोला गोला मारा जाता है प्लास्टिंग पे,
उसका मतलब दाना जैसा मारा जाता है मशीन से, वो 350 रुपये पर रनिंग मीटर के हिसाब से गोला किया जाता है। ग्रुप कटिंग का 20 रुपये रनिंग मीटर। एलिवेशन बैंड जो रहते हैं 229 रुपये। ड्रिप मोल्डिंग, पाइप पैकिंग, मैश फिक्सिंग का ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैश फिक्सिंग का 6 रुपये पर रनिंग मीटर के हिसाब से आपसे लिया जाता है और कई जगह 4 से 5 रुपये भी लिया जाता है। इसमें फाइबर हो या चिकन हो दोनों लगा दी जाती है। हाकिंग करने का 1 रुपया आज कई जगह 0.5 पैसे भी किए जाते हैं, मतलब आजकल वो 1 रुपया कर दिया है और उसमें लेकिन ध्यान देना कि प्रॉपर से कर रहा है नहीं कर रहा है। हाकिंग का 1 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। ड्रिलिंग करनी हो तो आपसे 87 रुपये पर घंटे के हिसाब से। चिपिंग करनी हो 120 रुपये पर घंटे के हिसाब से। कोर्नाइस हो तो 140 रुपये RFT के हिसाब से। अगर हम बात करें सीलिंग का जो प्लास्टर रहता है फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो 130 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसका रेट है। स्लोप अगर सीलिंग है कोई तो 135 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। इंटरनल प्लास्टिंग करने जा रहे हो, अंदर की प्लास्टर कर रहे हो तो उसका 110 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो रफ प्लास्टिंग जो रहती है, रफ प्लास्टिंग की जाती है सरफेस को, मतलब जहां जरूरत नहीं है स्मूथ करने की, मतलब ऐसे प्लास्टर मार दिया जाता है, कोई उसमें प्लम बॉब या साउल में नहीं किया जाता है, ऐसे ही कर दिया जाता है, वो 70 रुपये स्क्वायर मीटर रहता है। स्टेयर केस की अगर प्लास्टर करने जाते हैं तो स्टेयर केस का थोड़ा खर्चा पड़ता है, 220 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। एक्सटर्नल प्लास्टिंग जो रहती है, अंदर की बाहर की प्लास्टिंग 170 रुपये पर स्क्वायर मीटर, वो रेट उसका चल रहा है। ग्रुप जो रहते हैं, सीढ़ी में ग्रुप हो गया, या जो आपने मैंने कहा था क्रैक से बचने के लिए छत में ग्रुप किए जाते हैं, जहां जॉइंट होता है वहां ग्रुप किए जाते हैं, वो 15 रुपये रनिंग मीटर के हिसाब से ग्रुप किया जाता है। मैक्स की फिक्सिंग की जाती है, जहां जॉइंट होता है कंक्रीट सरफेस और ब्रिक वर्क का, वहां पे मुर्गा जाली लगाई जाती है, तो उसका रेट होता है 6 रुपया RMT। फिर जो हाकिंग की जाती है, टाचा मारा जाता है कंक्रीट सरफेस को रफ बनाने के लिए, वो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1 रुपये लेते हैं पर स्क्वायर फीट का। फिर ये कम भी होता है 1 रुपये से, कभी कभार 0.45 पैसे भी रहता है, 55 पैसे भी रहते हैं, वो डिपेंड होता है लोकेशन पे, ठीक है। ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिल किया जा रहा है एंकरिंग फास्टनिंग के लिए या जो भी है, उसका 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से रेट उसका होता है। चिपिंग का जो काम होता है, चिपिंग का ब्रेकर वगैरह चल रहा है, 120 रुपये पर घंटे के हिसाब से उसका रेट रहता है। फिर आ जाते हैं अर्थवर्क एक्सकवेशन काम कर रहा है, 9 रुपये पर क्यूबिक फीट, वो मशीन से करवाओ या लेबर से करवाए, हमें दे दिया लेबर रेट हमारा 9 रुपये पर क्यूबिक फीट रहेगा। अर्थ फिलिंग का मतलब खुदान दिया, फुटिंग कर दी, उसके बाद फिलिंग उसमें करनी है, तो 4 रुपये क्यूबिक फीट, ये लेबर रेट में बता रहा हूँ, ठीक है। सम वाटर जो हमारे टैंक रहते हैं पानी वाले, उसका अगर हमें ब्लॉक वर्क करवाना है, ईंट का काम करवाना है, तो 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेते हैं। अगर 1000 लीटर का है तो उस हिसाब से 3000 रुपये लिया जाएगा। RCC का बनाना है तो 4.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फुटिंग का कंक्रीट अगर आप करवाते हो तो 40 रुपये पर CFT आपसे रेट लिया जाएगा। फिर कॉलम का कंक्रीटिंग अगर आप करवाते हो तो 60 रुपये पर CFT आपसे लिया जाएगा। स्लैब बीम का अगर कंक्रीटिंग करवाते हो तो 55 रुपये पर CFT लिया जाएगा। स्लो स्लैब कंक्रीट है कोई, उसमें 70 रुपये पर CFT आपसे लिया जाएगा। डोर और विंडो की फिक्सिंग आपको करवानी है तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। पुट्टी करवाते हो तो 6 रुपये पर स्क्वायर फीट, पेंट करवाते हो तो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट, टाइल करवाते हो 3 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका रेट रहता है। टैप फिक्सिंग जो नलके वगैरह होते हैं उनको फिक्स कराने 100 रुपया पर पीस वो लेते हैं। टॉयलेट इंडियन सीट जो फिक्सिंग करवाते हैं उसका 800 से 1000 रुपये पर वो लेते हैं। फिर वेस्टर्न जो सीट होती है उसका 1200 से 1500 रुपये लेते हैं। सिंक जो रहती है जो किचन में वगैरह में 300 रुपये, छोटी सिंक है छोटी भाई, अगर बड़ी सिंक आपको फिट करवानी है डबल सिंक तो उसका रेट ज्यादा होता है, उसका 800 से 900 रुपया लेते हैं। वॉश बेसिन जो रहता है छोटा वॉश बेसिन उसका 300 रुपये आपसे लेंगे। वाटर टैंक जो टंकी रहती है छत पे 500 लीटर या 1000 लीटर की, उसका 600 से 700 रुपये लेते हैं। शॉवर का 200 रुपये लेते हैं। जो फ्लशर रहता है सीट के पीछे फ्लश करना वो 250 रुपये लेते हैं। पाइप फिटिंग, जो भी पाइप फिटिंग होती है, गर्म का अलग होता है ठंडे का अलग, तो उसका जो रेट रहता है वो 25 से 30 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से भी होता है, जॉइंट के हिसाब से भी होता है। गीजर को फिटिंग करने के लिए 800 से 1000 रुपया आपका गीजर फिटिंग में ले जाएगा। AC फिटिंग का जो रेट रहता है वो रहता है 900 से 1000 रुपया आपसे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर रेट की हम बात करें तो जो सीमेंट मोस्टली यूज किए जा रहे हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, SSC, तो इनका रेट मैं पकड़ के चलूँ 420 से 450 के बीच इस समय सीमेंट का 50 kg के बैग का रेट है। फिर उसमें बहुत आ जाते हैं, वाटर प्रूफिंग वाले अलग आ जाते हैं, PPC अलग आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। स्टील रेट की अगर हम बात करें, स्टील रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, रोज इसका रेट ऊपर नीचे होते जा रहा है, लेकिन सेल की अगर मैं बात करूँ तो 80 से 84 हजार रुपये में आपको मिलेगा, मतलब पकड़ के चलिए 78,000 से 84,000 तक आपको स्टील इस समय अच्छी कंपनी का रेट चल रहा है। सैंड की अगर हम बात करें तो 55 से 65 रुपये पर CFT इस समय रेट है। फिर एग्रीगेट की अगर हम बात करें 65 से 70 रुपये पर CFT इस समय रेट है। पुट्टी की बात करें तो 700 का बैग हमारे आता है। बाइंडिंग वायर की बात करें तो 90 रुपये kg इस समय बाइंडिंग वायर है। तो शटरिंग से देखो, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का या स्लैब का शटरिंग करने जाते हो तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 145 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। मतलब स्टेयर केस का सीढ़ी का जो खर्चा है शटरिंग का वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उनको करनी पड़ती है, तो 230 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेते हैं।
हर एरिया में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, कई जगह 235 होगा, कई जगह 240 होगा, कई जगह 225 होगा, तो 5-10 रुपए ऊपर होंगे। तो एस्टीमेट या रेट एनालिसिस आप कर सकते हो। अगर देखो यहाँ आपने रेट देखे और आपको कोई बोल दे 300 रुपए पर स्क्वायर फीट, भाई क्या कर रहा है, क्योंकि हर जगह इतना महंगाई तो नहीं है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। स्लोप स्लैब है, कई लोग डिजाइन देते हैं स्लैब में ऐसे बनाते हैं या जो भी है, उसमें शटरिंग करने का 225 रुपया पर स्क्वायर मीटर लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी प्रिसीजन चाहिए, उसमें स्किल लेबर चाहिए। मेकिंग चार्जेस जो रहते हैं, जो फर्मा बनाते हैं, कॉलम का फर्मा बना दिया शटरिंग से, जहाँ किसी और चीज के लिए बना रहे हो, तो 60 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका रेट रहता है। मेकिंग चार्जेस जो रहते हैं, लिंटर और सनशेड जो रहते हैं, मतलब लिंटर निकलता है हमारा, लगा लो उसमें से छज्जा बाहर निकलते हैं जो खिड़कियों के ऊपर आते हैं, कई जगह एलिवेशन देते हैं, तो उनका हर फ्लोर के हिसाब से 1000 रुपए पर फ्लोर आपका होता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उसमें स्टेजिंग एक्स्ट्रा करना पड़ती है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो 10,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा आपका जाता है। पैरापिट बॉल जो रहती है हमारी छत पे, उसका जो बीम रहता है उसमें कोपिंग देनी पड़ती है, मतलब ये पैरापिट बॉल की ब्रिक वर्क चल रहा है, बीच में कोपिंग होती है, तो वो कोपिंग का जो रेट है 100 रुपया RMT रहता है, लेबर चार्ज, क्योंकि उसमें टाइम लगता है भरने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंक्रीट डालना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा, खांचना पड़ेगा, तो उसमें शटरिंग का 100 रुपये रेट रहता है। स्टील वर्क का जो रेट चल रहा है, स्टील बाइंडिंग का, स्लैब का, बीम का, कॉलम का है, तो 6500 रुपये मीट्रिक टन के हिसाब से, मतलब 6 से 7 रुपया पर केजी लेते हैं स्टील बाइंडिंग वाले, ठीक है। फिर जो मैसनरी वर्क रहता है, मतलब ईंट का काम है, प्लिंथ बीम और ग्राउंड फ्लोर की अगर आप मैसनरी ब्रिक वर्क करवाने जा रहे हो तो 135 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है, कई जगह क्यूबिक के हिसाब से भी चलता है। तो स्क्वायर फीट का अलग से मैं बताता हूँ वो कितना, क्योंकि कईयों को स्क्वायर फीट में समझ आ रहा होगा। फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो 145 रुपये, 10 रुपये बढ़ जाते हैं, क्योंकि मटेरियल को उठा के ऊपर लेना है, उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। फिर पैरापिट बॉल का अगर मैसनरी ब्रिक वर्क करना होता है तो 182 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है। डक्ट रहते हैं, मतलब कोई डक्ट है उसके चारों तरफ करनी है, उसमें टाइम लगता है, तो वो 180 रुपये पर स्क्वायर मीटर रहता है। टेरेस फ्लोर है, ऊपर ही ऊपर फ्लोर है कोई, उसका 178 रुपये पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो मटेरियल का लेबर, मतलब मटेरियल को उठा के ऊपर पहुंचाना है, तो उसमें लेबर लगती है, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ता जाता है लेबर का भी। 9 इंच का अगर ब्रिक वर्क करने जाते हो आप 9 इंच का, तो 18 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। 4.5 का, मतलब जो 5 इंच की दीवार रहती है, 15 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट। 18 इंच की जो प्लिंथ के ऊपर नहीं करते हैं, प्लिंथ के ऊपर मोटी दीवार रहती है, फिर उसके ऊपर 9 इंच की तैयार होती है, तो 18 इंच की करनी है तो 25 से 30 रुपये। फिर फर्स्ट फ्लोर पे ब्रिक वर्क स्क्वायर फीट के हिसाब से 20 से 22 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका चला जाता है।